Hello, hello, hello. Welcome back. Welcome back. Welcome back. In this lecture, we are going to see Gramsci and like every other topic, and understand PYQs first, and then proceed about the day. Right. Uh, right. So Gramsci and his PYQs. ग्रामजी के पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कैसे उसने अपनी थेरी दी और किस तरह यूपीएससी सवाल पूछ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला कंसेप्ट जो ग्रामजी का है, जिसपे बार बार सवाल आते हैं, वो है हेजमनी। हेजमनी और कंसेंट। कंसेंट अपन ने लॉक में भी पढ़ा था। कंसेंट जहां पे लॉक बताता है कि एक्सप्लिसिट कंसेंट रहता है और इम्प्लिसिट कंसेंट रहता है। इट इज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देन दैट। एंड हेजमनी की बात करता है ग्रामजी। ठीक। अगेन ग्रामजी का कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी, राइट। देन ग्रामजी's notion of organic intellectuals, his notion of intellectuals and civil society. Hegemony, his theory of intellectual is very much connected. ये दोनों जो hegemony, उसका concept of hegemony है और उसका notion of organic intellectuals है, these are very much connected. ठीक। उसके बाद ग्रामजी बोलता है कि hegemony और domination के बीच में डिफरेंस क्या है। हेजेमनी और डोमिनेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, बट एकदम सिंपल भाषा में अगर समझाना है तो हेजेमनी इज 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 अ सिचुएशन वेयर एक्सप्लॉइटेड फाइंड हैप्पीनेस इन एक्सप्लॉइटेशन। डोमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, हैप्पीनेस की बात नहीं है, देयर इज जस्ट डोमिनेशन। अगेन कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी। हेजेमनी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बार बार सवाल आए। देन इज ग्रामजी अ थेरेटिशियन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। बेस ऑफ सुपरस्ट्रक्चर की किस तरह ग्रामजी बात करता, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन कंसेप्ट कौन से पूछे गए हैं। कंसेंट ऑफ रोल ऑफ कंसेंट इन हेजेमनी। हेजेमनी इंटरलिंकेजेस कहाँ का है हेजेमनी के। ठीक है। लॉक में है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन में है। मीडिया कैसे काम करती और प्रेशर ग्रुप्स वगैरह कैसे काम करेंगे, ये आगे आएगा। हेजेमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस में हेजेमनी का जो कंसेप्ट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। हेजेमनी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स और पैसिव रिवॉल्यूशन किस तरह होगा, ये भी अपन लोग पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स में डिफरेंस क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन ग्रामजी। ठीक है। हाउ कोर्जन हैपेंस, हाउ कंसेंट इज देयर, डोमिनेशन और हेजेमनी में डिफरेंस क्या है, राइट। ओ देन अगेन it just hegemony and sorry, superstructure was something which I did not say. सुपरस्ट्रक्चर और कल्चरल apparatus कैसे, सुपरस्ट्रक्चर और बेस एक दूसरे को कैसे इंटरडिपेंडेंट है, इस तरीके की बात करता ग्रामसी। अगेन हेजेमनी, राइट। सो इम्पोर्टेंस मार्क्स वाइज कितना है। फ्रीक्वेंसी 2018 के बाद क्वेश्चन तो आया नहीं है, बट समझना क्यों इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटरलिंकेजेस बहुत भयंकर है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इंटरलिंकेजेस है। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हर जगह हेजेमनी वर्ड यूज होता है। हेजेमनी इज अ वेरी कॉमन वर्ड टू यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडियन पॉलिटिक्स में जब वी आर गोइंग टू स्टडी दलित मूवमेंट, जब वी आर गोइंग टू स्टडी, समझ लो, क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहां पे हेजेमनी का जो कंसेप्ट है वो बहुत यूजफुल हो जाता है, राइट। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कैसे पार्टी स्ट्रक्चर बनी, उसमें हेजेमनी का को बहुत ब्यूटीफुली हो सकता है। पार्टी स्ट्रक्चर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पीएसआई, वहां पे हेजेमनी का वर्ड का यूज होगा, राइट। इस टॉपिक का कंसेप्चुअल जो इंपॉर्टेंस है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मार्क्स वाइज अगर देखा जाए, सिर्फ मार्क्स वाइज देखा जाए, तो दिस टॉपिक डज नॉट हैव बहुत सारा इंपॉर्टेंस। बट कंसेप्ट वाइज देखा जाए और कंसेप्ट वाइज देख के अगर मार्क्स का इंपॉर्टेंस देखा जाए, दिस बिकम्स अ ह्यूज टॉपिक टू अंडरस्टैंड, right? So from next chapter, from next lecture, we'll see actually what Gramsci had said. So see you in the next lecture. Bye bye.